हेलो गाइस, हेवनली बॉडी टू पोस्ट के एपिसोड 52 में आप सभी का वेलकम। और जो लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है, आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक किया। अब देखते हैं आगे। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है जिया गोजियान उस आदमी को वहीं पे मारने के साथ में ही वहाँ से उड़ जाता है। और फिर दोस्तों हमको दिखाया जाता है जो लोग वहाँ से बच के उस जगह से निकल रहे होते हैं, तभी वो चिल्ला के कहते हैं गॉड्स के डिसेंडेंट अंदर हैं। और वो जैसे ही निकलते हैं, पीछे एकदम से फिर से एक धमाका होता है और जो पब्लिक बाहर खड़ी होती है वो चिल्ला के कह रही होती है फ्यूहर के गवर्नमेंट में गॉड्स के वंशज क्यों हैं? तभी दूसरा कहता है क्या गॉड्स के वंशजों ने फिर से अटैक कर दिया है? जब वो लोग ये बात बोल ही रहे होते हैं, तभी दिखाते हैं जो कमिश्नर होता है उनके आगे एकदम से गिरता हुआ पीछे सरकता हुआ जा रहा होता है। उनको ऐसे घसीटते हुए जाते हुए देख के एक आदमी कहता है वो खुफिया इंटेलिजेंस के जियांग जोंग हैं। फिर हमको दिखाया जाता है जियांग जेंग वहाँ धीरे धीरे खड़े होने लगते हैं और वो अपनी पावर को भी वहाँ पे रिलीज करना स्टार्ट कर देते हैं। जब वो अपनी पावर को रिलीज करते हैं तो उनका जो चेहरा होता है दोस्तों एक मरे हुए कुत्ते के तरीके बन जाता है, एकदम सड़ा हुआ चेहरा दिख रहा होता है। और वो साथ में ही अपनी जीप को लहरा रहे होते हैं। उनको ऐसे देखकर जो दूसरे लोग होते हैं वो कहते हैं नहीं, वह जियांग जोंग नहीं है, ये जियांग जोंग के फादर हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो मरे नहीं है? जब वो लोग ये बात कर ही रहे होते हैं, तभी हमको दिखाते हैं पीछे से जिया गोजियान हंसता हुआ आगे की ओर आ रहा होता है। उसको देखकर लोग थोड़े घबरा भी जाते हैं। तभी जिया गोजियान आगे आते हुए कहता है इसने सिर्फ अपनी आइडेंटिटी को चेंज किया है, किसी के आइडेंटिटी के असली चेहरे को छुपाने के लिए। जिया गोजियान की ये बात सुन के जो लेफ्ट वाला आदमी होता है वो एकदम से घबराते हुए कहता है क्या मिलिट्री द्वारा लोगों को एक हाई लेवल ह्यूमन के रूप में मॉडिफाई करने की मनाही नहीं है? उन्होंने अपनी ह्यूमन पहचान को छोड़ने का बीड़ा उठाया, चाहे इसे कितना भी रोका क्यों ना जाए। ये बहुत लंबी उम्र जीने की इच्छा की बराबरी नहीं कर पाएगा। यह सच में बहुत बड़ा बेवकूफ है। उन लोगों की ये बात सुनने के बाद में जो कमिश्नर होते हैं जिया गोजियान के ऊपर गुस्साते हुए अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए उससे कहते हैं तुम कमीने, तेरी माँ की आंख, मैं तेरे को मार डालूंगा। कमिश्नर की ये बात सुनने के बाद में जो जिया गोजियान होता है उसको देख के हंसते हुए कहता है क्या तुम मुझे मारोगे? फिर दोस्तों को दिखाया जाता है जिया गोजियान उसकी ये बात सुनने के बाद में उसकी फायर हो चुकी होती है और तभी वो अपना एक अटैक कमिश्नर के ऊपर कर देता है और कहता है तुम सच में बहुत बड़े बेवकूफ हो। और उसका अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है दोस्तों कि वो जो कमिश्नर होता है उसके हाथ पैर सब कट जाते हैं और तभी वो वहाँ पे बहुत जोर से चिल्लाता है। जिया गोजियान उसके ऊपर अटैक करने के बाद में हमको दिखाया जाता है कमिश्नर के ऊपर पैर रख के खड़ा हो जाता है और साथ ही दोस्तों हमको दिखाया जाता है जिया गोजियान के अटैक से कमिश्नर के हाथ पैर सब कट जाते हैं। बगल में देख सकते हैं आप उसका पैर कटा हुआ रखा रहता है और तभी जिया गोजियान कहता है तुमने सच में बहुत ज्यादा ही सोच लिया था। जिया गोजियान के पैर रखने के कारण उसके मुंह से बहुत जोर से भल्ले से खून निकलने लगता है और वो बहुत ज्यादा तड़पने लगता है। फिर जिया गोजियान उसकी तरफ देख के गुस्से में कहता है आपको खुश होना चाहिए, वरना मेरे पास अभी भी बहुत कुछ है आपसे पूछने के लिए। जिया गोजियान ने जैसी ये बात बोली होती है तभी दोस्तों को दिखाते हैं यान वुयू वहाँ पे उड़ते हुए आ रही होती है और चिल्ला के कहती है गोंगसन का उपनगर पर घात नए गॉड्स को उजागर कर देगा और उनके असली रंग पूरी तरह से उजागर हो जाएंगे। उसकी ये बात सुनने के बाद में जिया गोजियान उससे कहता है ये सच में बहुत अंदर तक घुसे हुए हैं, लेकिन अब बाहर आने का समय आ गया है इनका। जब जिया गोजियान ये बोल रहा होता है तभी उतने में कमिश्नर जिया गोजियान से कहता है ओए तुम लोग, तुम जीत नहीं सकते जब तक हम तुम सभी को मिटा देते हैं, जीत अभी भी हमारी है। जब कमिश्नर ये बात बोली होती है तभी दिखाते हैं एक जगह से एक बहुत बड़ा फायर अटैक निकल के आ रहा होता है और वो जो अटैक होता है वो बहुत ज्यादा मतलब पावरफुल होता है जो कि सीधे जिया गोजियान की तरफ जा रहा होता है। वो अटैक जैसे जिया गोजियान पे जाके लगने वाला होता है तभी दिखाते हैं जिया गोजियान अपने प्रोटेक्शन बैरियर को एक्टिवेट कर देता है और दिखाते हैं जिया गोजियान के प्रोटेक्शन बैरियर से वो बहुत बड़ा जो अटैक होता है सीधे जिया गोजियान के बैरियर पे जाके लड़ता है और वहीं पे रुक जाता है। जब जिया गोजियान उस अटैक को रोक रहा होता है तभी वो यान वुयू से कहता है सभी लोगों को सिटी से एक्सीडेंटल चोटों को लगने से पहले बाहर निकालो और मोजुई को बताएं कि लिंग फैमिली को यहाँ का लाइव ब्रॉडकास्ट सभी लोगों को दिखाना होगा। ओह अच्छा ऐसा है, ठीक है तो मैं ऐसा ही करती हूँ। और ये कहने के साथ में हमको दिखाया जाता है यान वुयू वहाँ से बहुत जोर से उड़ती हुई आगे की ओर जा रही होती है।
यान वुयू अपनी स्पीड को बढ़ाने के लिए अपने आप को वर्बिलियन बर्ड में ट्रांसफॉर्म कर लेती है, जिसको देखने के बाद में वहाँ सिटी के लोग सब लोग बहुत ज्यादा हैरत में आ जाते हैं कि मतलब ये कैसे हो गया। और दूसरे साइड हमको दिखाया जाता है जिया गोजियान के ऊपर जो अटैक हो रहा होता है। जिया गोजियान ने अपने प्रोटेक्शन बैरियर का थोड़ा सा लुक चेंज कर दिया होता है, जिस कारण से जो अटैक आ रहा होता है वो जिया गोजियान के अगल बगल से रिफ्लेक्ट होकर निकलता जा रहा होता है। जब वो पूरा अटैक वहाँ से निकल जाता है तभी दोस्तों में दिखाते हैं उस जगह पे बहुत ढेर सारा धुआं ही धुआं होता है। वो अटैक के रुकने के साथ में जब जिया गोजियान के अगल बगल की जो धूल होती है वो जब छटती है तो जिया गोजियान सामने देखते हुए कहता है ये पावर मेरे सिस्टम की नहीं है। पहले तो मैंने अंदाजा लगाया था कि आप गॉड में से एक हैं, लेकिन मैं गलत था। डीमंस किंग को मार दिया गया क्योंकि उसने भी इसका अंदाजा गलत लगाया था। मैंने सही कहा ना। और दोस्तों हमको दिखाया जाता है जहाँ से वो अटैक निकल के आया होता है वहाँ से कोई निकल के आगे की ओर आ रहा होता है, और जो निकल के आते हैं उनके बारे में बताया जाता है ह्यूमन रेस के मेन लीडर होते हैं ये। और तभी वो आगे बढ़ते हुए कहते हैं तुम सच में बहुत चालाक हो, आप मेरे एक ब्लो को आसानी से झेलने में सक्षम थे और लोगों को बाहर निकालने से बचा सकते थे। फिर कहता है मुझे अंदाजा लगाने दीजिए, आप इस प्लेनेट के गॉड फादर हैं। ह्यूमन रेस के मेन हेड ल्यू की ये बात सुनने के बाद में जिया गोजियान हंसते हुए उनसे कहता है आप ह्यूमन रेस के हेड हैं ल्यू जुआन, और मुझे लगता है कि और आपके चेहरे के पीछे एक स्नॉट डीमन होना चाहिए जिसे मैंने शून्य में मिला दिया था। जिया गोजियान ने जैसे ये बात को बोला होता है तभी दोस्तों हमको दिखाया जाता है वो जो ह्यूमन रेस के हेड होते हैं उनका जो लुक होता है वो पूरा वहाँ पे चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। वो बिल्कुल धुएं की तरह बनना स्टार्ट हो जाते हैं और वो अपने रूप को बदलते हुए कहते हैं और हाँ साथ ही ये जो प्लेनेट है बहुत बेकार है। इन छोटी छोटी बातों में हम लोग क्यों उलझे रहे। और साथ ही दोस्तों हमको दिखाया जाता है जिया गोजियान के 2 ट्रेजर्स उस आदमी के पास होते हैं। जब उसका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है तभी गाइस हमको दिखाया जाता है ये वही डीमन होता है जिससे शायद जिया गोजियान ने स्पेस में फाइट करी थी। तभी वो मॉन्स्टर जिया गोजियान से हंसते हुए कहता है अगर आप नहीं आते हैं तो आप अभी भी दुनिया के दूसरी तरफ हो सकते हैं, लेकिन अब जब आप इस ग्रेट फॉर्मेशन में एंटर कर चुके हैं तो आप बच नहीं सकते हैं। और साथ ही दोस्तों हमको दिखाया जाता है उस मॉन्स्टर के नीचे यिंग यांग का एक फॉर्मेशन बना होता है जिसके अंदर से बहुत एनर्जी निकल रही होती है। जिया गोजियान उसके इस फॉर्मेशन को देखने के साथ में बहुत ज्यादा जोर से हंसते हुए कहता है सच बताओ ये क्या आपकी फॉर्मेशन है। मेरे डाओ का एनालाइज करना और ताई ची की छाया बनाने के लिए मेरे मैजिक वेपन का यूज करना कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि डीमन किंग को कुछ ही सेकंड में मार दिया गया था। जिया गोजियान की ये बात सुनने के बाद में वो जो मॉन्स्टर होता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और गुस्से में एकदम से अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहता है ये तो बिल्कुल नेचुरली है। डीमन किंग इस हमले का विरोध नहीं कर सका क्योंकि ये आपके लिए डिजाइन किया गया था। जब उसने ये अटैक किया होता है तभी दोस्तों को दिखाया जाता है जिया गोजियान अपने कान को खुजलाते हुए बड़े कूल तरीके से उस मॉन्स्टर से कहता है मैं बस इस चीज के बारे में जानने के लिए बहुत ज्यादा क्यूरियस था, कौन सच्चाई का पता लगाना चाहता है। आप जिसे मारना चाहते हैं वह वही व्यक्ति होना चाहिए जिसने फॉर्मेशन को तोड़ा है। मुझे डर है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। जिया गोजियान की ये बात सुनने के बाद में जो मॉन्स्टर होता है वो बेचारा बहुत ज्यादा घबरा जाता है और एकदम घबराते हुए कहता है क्या मैं तुमको नहीं मार पाऊंगा। उस मॉन्स्टर ने जैसे ये बात बोली होती है तभी दिखाते हैं हमको डिप्टी कमांडर गोंगसेन एकदम से ऑर्डर देते हुए कहती हैं आयन डीकम्पोजिशन रे लेवल 1 तैयार करो जल्दी। और उसके कहने के साथ में दोस्तों हमको दिखाया जाता है डिप्टी कमांडर अपने बहुत ढेर सारे शिप्स को लेके आई होती है और वो आयन डीकम्पोजिशन रे लेवल 1 को रेडी करने के साथ में ही वो जो डीमन होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए लोड करने लगते हैं। इस चीज को देखने के बाद में जो डीमन होता है वो बेचारा बहुत ज्यादा घबरा जाता है और तभी वहाँ पे बहुत ढेर सारी आयन डीकम्पोजिशन रे से अटैक करा जाता है, लेकिन वहाँ पे एक प्रोटेक्शन बैरियर लगा होता है जिससे कि वो सारी की सारी जो रेज होती हैं उससे जाके लड़ जाती हैं। हेलो गाइस, आई होप कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज गाइस जल्दी मेरा सपोर्ट करिए, मेरा 5K कंप्लीट करा दीजिए। और इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लव यू ऑल।